के बीच अब ऐसे लुमिनरीज हैं जो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। हमारे लहर सिंह सिरोया साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, ये 2 बार एमएलसी रहे हैं बेंगलोर में, और ही इज बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फॉर द राज्यसभा, एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड अ ग्रेट पर्सनालिटी वर्किंग स्पेशली इन द केस फॉर ड्रग्स, द यूजेज ऑफ ड्रग्स इन यूथ। और ये जो इन्होंने बेड़ा उठाया है टीबी मुक्त बाय 2025, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब रहे हैं इसमें। और मैं आपको ये जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके बहुत ही करीब हैं और आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आकर हमारे पूरे आई लाइक टू इनवाइट हिम टू एड्रेस द अगस्त गैदरिंग। लहर सिंह सिरोया जी। ऐसा लगता है मैं मेरे घर पे आ गया हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं बम्बू बाजार मोती नगर जो जामिया मस्जिद के पास में है उस इलाके में 40 वर्ष रहा हूं। और आप सब मेरे कई लोग परिचित लोग यहाँ हैं, उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही आज। और इस मुबारक मौके पर जब दारुल कुरान कैंपस का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, इस मुबारक मौके पर हज़रत इमरान मकसूद साहब ने जो मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और रहमान खान साहब विराजमान हैं और उनके पुत्र मंसूर अली खान साहब भी हैं, फारूक साहब हैं और हमारे परिचित हुसैन साहब वगैरह कई लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। उन सबको आदाब कहते हुए आप सब भाइयों और बहनों को मेरा आदाब कहता हूँ। और विशेष तौर से आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब हमारे मोटिवेशनल करने वाले श्रीमान मुनावर जमा साहब जब बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि हम सबको इस पर आचरण करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्योंकि ये जो आजकल जो ये चल रहा है ड्रग्स का और दूसरे ये गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, कई बुराइयां हमारे में आ चुकी है। ये आप में ही नहीं, हम सब लोगों में आ चुकी है। तो इनसे मुनावर जमा साहब के बातों का हमें भी अनुकरण करना चाहिए। और आज यहाँ बड़ी महिला शक्ति को देख करके, जनाना जरात को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना रहा है कि महिला शक्ति को बल ताकतवर बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर भी एक महिला को विराजमान किया है और देश के खजाने का भार भी और एक बार डिफेंस का भार भी उन्होंने महिला को सौंपकर महिला शक्ति पर भरोसा किया है। महिलाओं के आगे आने से ही देश आगे बढ़ेगा। और आज एक बात इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सपना देश को थर्ड फोर्स के रूप में अगर दुनिया में स्थापित करना है, दुनिया में बनाना है, हम सबको, आपको, हर मज़हब के लोगों को मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा, भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। और सब पॉलिटिकल पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अभी ये धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करके, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करके देश के विकास में हम सब लोग एक भाई जैसे रहें और भाई जैसे साथ में रहकर हम काम करें। और मैं राज्यसभा में गया हूँ तो भाई मंसूर अली खान साहब का भी इनडायरेक्टली मेरे को बड़ा मदद रहा है ताकि मैं राज्यसभा में पहुँचा हूँ। तो राज्यसभा में जाने के बाद में मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि हम सब लोग, हिंदू मुस्लिम और सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहें। और राज्यसभा में भी मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे साथ भाईचारे के साथ रहने की गुजारिश करता हूं। और कुछ बातें पॉलिटिकल पार्टियों की वोट कंपल्सन की वजह से यहाँ वहाँ होती रहती है। हम चाहते हैं जो हम सब अच्छे लोग हैं, हम सबको एकजुट कर रहना चाहिए और हम इसी धरती पर आपको और हमारे को और सबको रहना है। तो हम भाईचारे के साथ रहेंगे, यही मैसेज जाना चाहिए। और मुनावर जमा साहब ने कई बातें कही। मैं जैन धर्म से आता हूँ, स्पेशली जो मैं उनको जो ड्रग के बारे में बात कही है, और जैन समाज तो नशा मुक्ति के लिए ही जाना जाता है। हमारे यहाँ शराब का, किसी तरह का नशा का प्रयोग वर्जित है।
लेकिन आजकल सोसाइटी में सब लोगों में डाइल्यूशन हो रहा है। तो ये ड्रग का जो मामला है, जो मुनव्वर जमा साहब ने कहा, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस संदेश को आगे बढ़ाएं और ड्रग्स से जो है, नशे से है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ में बड़ा नुकसान होगा और हमारा परिवार का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। इसके लिए मुनव्वर जमा साहब ने जो जो बातें आज कही हैं, उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन उनकी एक एक बात में सार है। और अगर हम युवा पीढ़ी, आने वाले जो यूथ हैं, अगर उन पर आचरण करेंगे, मैं समझता हूँ कि आज इस प्रोग्राम आने का हम सबका प्रयोजन सफल होगा। और पुनः जो ये मुनव्वर, ये आज इमरान मकसूद साहब ने, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूँ, अभी उनको सीएम साहब को लेने गए हैं, उनको सबको आदाब करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे मेरे भाइयों के समक्ष आने का आज मौका मिला। मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कि मेरा ये आने वाले जीवन में हम हिंदू, मुस्लिम और सब धर्मों में एकता बनी रहे, इसके लिए मैं प्रयास करता रहूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, किसी भी पार्टी में रहूँ, और ये हम सबका कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार और आदाब करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।